हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं शैमानिक वाटर मैसेज। और ये मैसेज मैं देखूंगा नो कांटेक्ट पर्सन को लेके। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो आज मैं देखूँगा शैमानिक मैसेजेस के थ्रू कि आपके पर्सन क्यों साइलेंट है और इस सिचुएशंस में उनके थॉट प्रोसेस क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन गलत है, इसके मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन को आप जज करेंगे। ये उनके रिफ्लेक्शंस है, ये उनके थॉट्स के एक प्रोसेस है। इसके बेसिक पे आप किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप डिटेक्टिव मोड ऑन करके देख सकते हो कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या वो नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर पॉजिटिव सोच रहे हैं। एंड यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को भी मैं देखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं साउंड थेरेपी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ मैं इस कंटेनर पे थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद मैं पेंडुलम से इस पानी को चार्ज करूँगा। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्मसीरो खड्गो वामर्धो कर्णम्बजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं शतती न तु शवो जुगभयानकं गुरुदष्टं करलष्टं पिण्णति पैधनं सबनङ्करसंघाते कितुकचसुमुखिं शुक्रदयगलधारा विस्फुरितां नमो गुरु बैं महर्दन सुसुन्नई भाषणं बालार्कमण्डलाकार रचन प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमनोकचशं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरावाभिश्चतु दिक्समन्वितं महाकालेन चौसमं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्फेराणं सर्वम् एवं संचितयत् कालिधमकमर्थमुखदम् ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः 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 ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। वेल, अभी मैं मेरे जो ब्रश है इससे देखूंगा कि आपके पर्सन के कौन से एनर्जी अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या आपके बारे में कोई थॉट्स आ रहे हैं या फिर वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके प्रोसेस, ये मैं देखूंगा। अभी मैं उनके थॉट्स, उनके प्रोसेस को ट्राई कर रहा हूँ देखने के लिए। देखिए, मैं ये देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस टाइम पे। ओके, उसका कोई प्रॉपर तरीके का कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा है, नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे यहाँ पे। ये हो सकता है कि ये पर्सन फ़िलहाल एक ब्रेक में है। आई थिंक ये पर्सन अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में बहुत डिससेटिस्फाइड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि वो लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, वो लाइफ में कुछ गलत किए हैं और इसीलिए उसके लाइफ में गलत हो रहा है। तो काइंड ऑफ एक ऐसा उसको लग रहा है कि वो ज़िंदगी में अपनी खुशी को पाने के लिए लोगों को तोड़े हैं, लोगों के विश्वास तोड़े हैं एंड वो अपनी ईगो के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को क्या लगता है कि लोग इनके सामने आएंगे, लोग इनके सामने झुकेंगे, लोग इनके सामने आके ऑयलिंग बटरिंग करेंगे, क्योंकि ये पर्सन को कभी भी लोनलीनेस पता नहीं चल पा रहा था। क्या होता है लोनलीनेस, क्या होता है फेलियर। तो इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत लोनली महसूस करे। डेफिनेटली ये पर्सन को डिसरेस्पेक्ट का बीमारी है, लाइक ये आपको बहुत डिसरेस्पेक्ट करते। तो कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है, ओके, लोगों को हर्ट करके कि अब समझो मज़ा क्या है, मैं आपको बोला था आप नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। काइंड ऑफ ये बीच बीच में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये अक्सर आपको टॉन्ट करते हैं, जैसे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कि कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। और वो टॉन्टिंग
ये कर रहे, लाइक ये खुद भी काम नहीं कर पा रहे, ये खुद इसको कुछ नहीं आता है, फिर भी अगर आपने इसको हेल्प करने के लिए आ रहे हो तो आपको भी रोक रहे। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन को लगता है कि ये पर्सन बहुत लोनली है, इसको कोई नहीं मिल रहा है, इसको कोई नहीं वैल्यू दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कभी भी किसी को वैल्यू नहीं दी है, तो ज़िंदगी ने इसके साथ कुछ बहुत बड़ा तमाचा मारा है। सो आपके जो नो कांटेक्ट पर्सन है, ये नो कांटेक्ट पर्सन को अभी अक्ल ठिकाने पे आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जिस तरीके लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, जिस तरीके आपका मजाक उड़ाए हैं, आई थिंक कोई इसको उसी तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आई थिंक वो कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट्स अच्छा होए, बट वो रिजल्ट्स नहीं अच्छा हुआ, एंड आई थिंक तब से उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, और इसीलिए क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है, उसका एक ही कंप्लेन है कि उसके साथ बुरा हुआ है, और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज उनका लक खराब है। ये पर्सन को अभी भी लगता है कि ये दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट दूसरे लोग इनको अच्छा नहीं मानते हैं, काइंड ऑफ घमंड है। और आपके साथ इनका जो एनर्जी है, आज मैं देख रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी हद तक ये एनर्जी बहुत इंटेंस लग रहा है, बट यहाँ पे भी मैं एक कन्फ्लिक्ट देख पा रहा हूँ। ये पर्सन ना आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लाइक ये पर्सन सुबह शाम आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके, बट हमेशा झगड़ा, लाइक इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो, आप इसको स्पेस नहीं देते हो, और कहीं ना कहीं ये बहाना बनाते हैं, लाइक जहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है वहाँ पे भी ये बहाना बनाते हैं। यहाँ पे मैं साफ बात देख रहा हूँ कि आपके अच्छाइयों को ये नहीं देखे है, केवल इसको लगता है कि आप बहुत नैगिंग हो, आप इसको बहुत ज़्यादा मैसेज किए हो, आप इसको बहुत ज़्यादा कॉल किए हो, आप इनको बार बार रिक्वेस्ट किए हो, तो कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि इसको भाव दे रहे हो आप, और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपके वजह से इनके लाइफ में परेशानी बहुत बढ़ गई है। इस पर्सन का माइंड कहीं और है, जैसे कि ये पर्सन अपने फैमिली को भी नहीं मान रहे, ये पर्सन अपने दोस्तों को भी नहीं मान रहे। आई थिंक इस पर्सन को लगता है अननोन सेक्स, अननोन लोगों से मिलना, बातें करना, अननोन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना, नए दोस्त बनाना, जो इम्प्रैक्टिकल लाइफ होते हैं, ये पर्सन के अंदर जो चीज़ का कमियां हैं वो है लॉयल्टी, और ये पर्सन पेशेंस लेवल भी बहुत लो है। तो इस टाइम पे इस पर्सन को लगता है जब भी आपका कुछ याद इनको आता है तो ये बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस करते, इनको लगता है कि अरे आपने हमेशा ही इसको रोकते हो, टोकते हो, आपने हमेशा ही इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बट इसका कोई प्रोटेक्शन का ज़रूरत नहीं है। टिपिकल जो केयरलेस टाइप के पर्सन है, आई थिंक वो एनर्जी आ रहे हैं, जो बार बार जिसको लगता है कि वो गलत किया है, बट उस गलतियों को छुपाने के लिए ये अपना नैरेशन हमेशा क्रिएट करे। अगर कोई पर्सन जाग के सोने का नाटक करता है तो उसको कोई भी जगा नहीं सकता है। आई थिंक इसको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या क्या किए हो, इसके बावजूद भी ये साइलेंट है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप आसानी से आपके लाइफ में ये आ सकता है, जा सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको लगता है कि आप तो हो ही, ओके, आप तो कभी नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी को डॉच करके दूसरों चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं स्मार्टनेस का, यहाँ पे बात आते हैं मज़े करने का, यहाँ पे बात आते हैं प्रायोरिटीज़ का। इनके सब चीज़ के लिए टाइम है, बट जब बात आते हैं सीरियस कम्युनिकेशंस का, तब इनको लगता है कि सीरियस कम्युनिकेशंस करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये पर्सन का माइंडसेट अभी वो सीरियस कंडीशंस में नहीं है। ये पर्सन सेक्स करने के लिए अवेलेबल है, बट बातें करने के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड राइट नाउ द सिचुएशन इज ये इंटेंस कम्युनिकेशन से भागना चाहते हैं, रियलिटी से भागना चाहते हैं। सो ज़रूर मैं देख सकता हूँ बहुत ऐसे झूठ है जिस चीज़ को ये झुटला नहीं सकता है। यहाँ पे आपने कुछ जवाब मांगे हो या फिर कुछ मैसेजेस किए हो जिसके जवाब इनको नहीं है, और वो उसका जवाब नहीं दे रहे, वो मन ही मन
अपना नरेशंस बना रहे कि मैं तो इसको ये जवाब भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या हूँ। वेल जो घमंडी इंसान है, इस पर्सन को ये तक पता नहीं चल रहा है कि ये आपके साथ पाप कर रहे हैं, ये आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये नहीं होता है कि आप किसके साथ जा रहे हो और किसके साथ नहीं जा रहे हो। मन से भी एक लॉयल्टी बोल के चीज़ है। अगर हमेशा आप नए पर्सन की प्रोफाइल चेक करते रहोगे, नए पर्सन के साथ चांस मारते रहोगे, नए पर्सन के साथ फ्लर्ट करते रहोगे, तो कुछ हद तक आप खुद के साथ डिसलॉयल हो रहे हो। और इस पर्सन का प्रॉब्लम है कि कोई भी आके बात करना स्टार्ट कर दे रहे और ये बात भी करे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जाने आने के टाइम पे ये आई कांटेक्ट बना रहे अननोन लोगों के साथ, क्योंकि इसको अचानक लग रहा है कि इस टाइम पे इसको एक टेम्पोररी नए पर्सन चाहिए जिसके साथ ये एक सेक्स ड्राइव करा सके, एंड ताकि आपसे ये कुछ दिन दूर हो सके। आई थिंक कोई एक्सक्यूज़ मांग रहे, बट जब ही ये वापस आ रहे घर में, जब भी मान लीजिए कि ये अकेले पड़ जा रहे, तब इसका याद आपके ऊपर जा रहे, तब ये बहुत मोरल हो रहे, तब ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी का बात करे। बट द मोमेंट दे आर आउट, द मोमेंट दे आर इन देयर ओन फन जोन, उस टाइम पे ये हमेशा से ही फ्लर्ट करे। तो कोई पर्सन डुअल कैरेक्टर लेके चले, एक कैरेक्टर जो कैरेक्टर को वो पोर्ट्रे करते एक्चुअल में वो कैरेक्टर ही है जो खुद को प्रूफ करने में लगे हैं कि वो सही है और बाकी सब लोग गलत, और दूसरे कैरेक्टर जो काफ़ी ऑफ बिट है, जो लाइफ को एक्सप्लोर करना जानते हैं, जिसके पास लॉयल्टी नाम के कोई शब्द नहीं है, जिसके पास खुद के अकड़, खुद के ज़िद और खुद के जीतना यही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो कैरेक्टर भी इस टाइम पे हावी है। कोई पर्सन को लगता है कि आपने गलती किए हो तो आपके लाइफ में वो कभी भी मैसेज नहीं करेंगे, गुस्से में है। और किसी पर्सन को लगता है, यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि नहीं, कुछ दिन ऐसे ही मैं रहूँगा, उसके बाद मैं कॉल मैसेज करूँगा। आई थिंक द क्लैरिटी इज़, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हो, बट ये पर्सन जिस तरीके का लाइफ लीड करते हैं उनके लिए आप सूटेबल नहीं हो। तो कोई पर्सन शायद चांस मार रहे थे कि आपके साथ टेम्पररी सेक्स ड्राइव करके भाग जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया। इसीलिए वो लोग एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया और तब जाके इनको पता चला कि आप कोई ईजी ऑब्जेक्ट नहीं हो, और तब से ये बात करना बंद किए हैं। जब से इसको पता चला है कि सेक्स नहीं मिलेगा, इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तब से ये बात करना बंद किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कोई तभी बात करते जब इसका पैसे का ज़रूरत होता है, जब इसके सेक्स का ज़रूरत होता है, और कंप्लीटली इग्नोर करते जब ये फुलफिल हो जाते। इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन टेम्पोररी रिलेशनशिप्स के खोज में है, और इसीलिए ये बात कर रहे हैं एज अ सिंगल पर्सन। मेरे को ये भी लग रहा है कि ये पर्सन इनका एक पास्ट थे या फिर इनका एक पास्ट शादी था, ये सीन को भी ये चुप कर रहे, लाइक इस सिचुएशंस को भी इग्नोर कर रहे। आई थिंक ये पर्सन को लगता है कि लाइफ बहुत छोटे है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको पास्ट को भुला के आगे बढ़ना चाहिए। एंड डेफिनेटली इस पर्सन ये जो ब्रेक फ्री एटीट्यूड लेके चल रहे, इसके वजह है कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस। हो सकता है कि ये जिन लोगों के साथ मिलते हैं, जिन लोगों के साथ बात करते हैं, वही लोग इनको ये सब करने में मदद करते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओपन रिलेशनशिप्स पे रहने वाले पर्सन के साथ ये मिल रहे हैं और वहीं से ये लोग सीख रहे हैं कि लोगों के साथ बातें करना, कैजुअल सेक्स एंड एट द सेम टाइम कैजुअल डेटिंग, ये सब चीज़। आई थिंक इसके लाइफस्टाइल के अंदर एडिक्शंस एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। हो सकता है कि आपके साथ जब ये रिलेशनशिप पे थे तब ये सब कुछ छोड़ दिए थे, वापस वो सब एडिक्शंस बैक होके आए हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर टाइम बीत रहा है अंडर द एडिक्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि ये गम में है, बट ये खुद को सुधारना नहीं चाहते, ये रिपीट कर रहे अपने बैड एक्शंस को। ओके, लेट्स सी और क्या क्या एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। आई वांट टू चेक फाइनली। आई फाइनली वांट टू सी कि क्या है इस सिचुएशंस। यस, आई थिंक घुमा फिरा के ये पर्सन खुद की गलतियों को छुपाना चाहते हैं,
बट जितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो नहीं पा रहे। आई थिंक कोई पर्सनल अटैक में जा रहे क्योंकि इसके पास कोई लॉजिक नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे बट मन ही मन ये आपके पोस्ट, आपके फोटो, आप क्या कर रहे हो, आपके लिए क्या होगा, यही सब सोच के इसके दिमाग में है। लाइक ये जब किसी के साथ बात कर रहे तो काइंड ऑफ आपके नेम को लेके बात कर रहे हैं कि इनके साथ ये दिखे थे, ये हुआ था, इसके पास ये हुआ था। बट आई थिंक जो नरेशंस ये क्रिएट करे ना वो काइंड ऑफ भूल गया है एक चीज़ कि वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे लोगों के सामने, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। काइंड ऑफ इसको लगता है कि ये लोगों के सामने कूल दिख रहे हैं, इसको लग रहा है कि लोग इनको बहुत अलग लेवल का एक स्टाइलिश पर्सन मान रहे, क्लासी पर्सन मान रहे। बट यहाँ पे बात आ रही कम्प्लीटली अलग। आई थिंक लोग इनको जज करे और वही चीज़ शायद वही खुलासा इनको हुआ है। आई थिंक एक ऐसे सिचुएशंस या फिर एक ऐसे प्रोसेस के अंदर से ये जा रहे थे जहाँ पे इसको लग रहा था कि कोई पोटेंशियल डेट इसको मिला है, कोई पोटेंशियल नए पर्सन इनको मिला है और काइंड ऑफ वो बहुत अलग है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है और उसको अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। नाउ सेम थिंग हैपेंड विथ दिस पर्सन कि उनको लग गया है कि नहीं सारे लोग एक ही जैसे हैं, सो इनको बेटर है कि ये सब लोगों से इसको भिड़ना नहीं है, कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन के साथ इसको हाल ही में रिजेक्शंस हुआ है या फिर हाल ही में ये पर्सन को कुछ बहुत बड़े चीज़ हुए हैं या फिर कोई पर्सन इसको चीट करके चले गए या फिर अब्यूज़ किया है या फिर कोई पर्सन इनके पास के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे तब ये आपके बारे में बोल रहे। सो ये पर्सन आपको ना एक्सेप्ट कर पा रहे ना छोड़ पा रहे इस टाइम पे। तो इसीलिए काइंड ऑफ इसके मन में आप हो और ये भी इस चीज़ को इस पर्सन को पता है कि हाँ आप एनर्जी सेंड करते हो और आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, इसके बावजूद भी ये लड़ रहे हैं जैसे कि लाइक एक शैडो फाइट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। नाउ इस शैडो फाइट में ये पर्सन जो लॉजिक दिखा रहे हैं ये लॉजिक में आपका एनर्जी ज़्यादा असरदार है। सो किसी पर्सन को आप कुछ हद तक सुन सकते हो, ज़्यादा देर नहीं सुन सकते हो, इसका हाल वही हुआ है। आई थिंक ये जो एनर्जी है यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इसके असली रूप जो है ये बाहर आ रहे हैं लोगों के सामने, इसीलिए लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं एंड नो कांटेक्ट में ना ये वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर के शेड्स देख रहा हूँ। आई थिंक इस पर्सन को आप हमेशा से ही प्रोटेक्ट करके आए हो, शॉपिंग या फिर कुछ ऐसे प्रोटेक्शंस मनी आप देते थे या फिर कुछ ऐसे सिक्योरिटी के बारे में आप हमेशा सोचते थे कि इनको लग रहा था कि सभी लोग एक जैसे हैं। बट आज जब उसके पास वो वाले सपोर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो ये सपोर्ट सिस्टम को मिस करे कि एक टाइम पे उसको ये सब सोचने का ज़रूरत नहीं होता था। एक टाइम पे जैसे कि एक हैबिट जैसा बन गया था, एक टाइम पे बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे और वही चीज़ का रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं कि शायद इसको अपने वापस जाना है अपने पार्टनर के पास, शायद इसको नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बट ये तभी हो रहा है जब इसको पैसा या फिर सेक्स का नीड है। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट किया था या फिर आपके मनी या फिर आपके पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज इसको ज़रूरत है वही पावर के, वही पॉसिबिलिटीज़ के, वही मनी का, और वो चीज़ आज उसको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये मिसिंग पॉइंट क्रिएट हुआ है। बट डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे जो सोच रहे हैं वो कंप्लीट गलत इसीलिए है क्योंकि ये लड़ रहे हैं और आपके एनर्जी को कंप्लीटली इग्नोर करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और गलती क्या कर रही है, सबको आपके जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं। लाइक इनको लग रहा था कि शायद वो इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है कि लोग भी उनके पास आएंगे और वो तो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे आपके साथ।
ऐसे काइंड ऑफ माइंड सेट। एंड नाउ दैट पर्सन इज गेटिंग अ रियलिटी चेक कि भाई कोई इतना भाव नहीं देता है जो आपने दिए थे, कोई इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है जो आप थे। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक आपके साथ कंपैरिजन चल रहे हैं और इसका रियलाइजेशंस भी है कि कुछ गलती किए हैं ये, एंड डेफिनेटली दैट्स वाई दे आर वेरी सैड नाउ। ये काइंड ऑफ उसका अकड़ है बट सैड भी है, ये एक ही संग ये सैड है। नाउ लेट मी सी ऑल्सो कि इस टाइम पे ये पर्सन क्या करेंगे, क्या करने का सोच है इनका, या फिर इसके माइंड में क्या आ रहा है इस वक्त, करने के लिए क्या आ रहा है, क्या ये पर्सन करना चाहते हैं, क्या ये पर्सन करना चाहते हैं। वेल ये पर्सन का एक सोच है कि आपके करीब आने का, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इस पर्सन का सोच सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के साथ ही कनेक्टेड है। ये सेक्स एडिक्ट हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी को ये कंट्रोल करे, ये चाहते हैं कि किसी के लाइफ में ये दखलंदाजी करे, किसी के लाइफ में ये डिसीजंस ले। एंड यहाँ पे बात क्या आते हैं कि इसको पसंद नहीं है अगर कोई पर्सन इसको रिजेक्ट करे, इसको पसंद नहीं है कि कोई पर्सन इसको अपने बारे में अपने तरीके से जीना सिखाए। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे लाइफ रॉयल लगे। तो शो ऑफ करना या फिर जो है नहीं वही चीज़ को दिखाना, काइंड ऑफ लोगों के सामने अटेंशन सीख करना। तो इसके दिमाग में जो नेक्स्ट एक्शंस आ रहा है कि इसको लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोगों को लगे कि वो बहुत स्पेशल है। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा शैलो माइंडेड, आई थिंक ये पर्सन का माइंड में यही चल रहा है कि ठीक है मैंने जो किया वो किया, नाउ आई हैव टू सर्च समवन न्यू, नाउ आई हैव टू एक्सप्लोर दिस लाइफ, नाउ आई हैव टू फाइंड समवन एल्स ऑल्सो। कुछ हद तक सेक्स, कुछ हद तक मनी, कुछ हद तक पावर को इस्तेमाल करेंगे, यही सोच इनके चल रहा है। समटाइम्स उनका सोच आ रहा है कि नहीं इसको वापस जाना चाहिए, समटाइम्स दे से कि नो यही सही है। तो दे आर वेरी कन्फ्यूज, दे आर वेरी कन्फ्यूज बिकॉज इनको अभी भी लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ इनके लाइफ में अभी भी बचे हैं जो कि नहीं है। सो फुदक रहे ये काइंड ऑफ, जो अगर कोई नॉन डिज़र्विंग पर्सन को पावर मिल जाता है या फिर कोई नॉन डिज़र्विंग पर्सन को कुछ अच्छा चीज़ मिल जाता है, तो वो नॉन डिज़र्विंग पर्सन को लगता है कि वो दुनिया का हीरो है, वो गॉड है। आई थिंक वही पर्सन वही गलती कर रहे हैं कि इसको लगता है कि वो पर्सन तो ज़रूर आएंगे, एक बार अनब्लॉक करूँगा तो 10 मैसेज आ जाएगा, या फिर मैं अगर किसी के सामने जाऊंगा तो इजीली मेरे को मिल सकता है, मेरे को रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता है, मेरे को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो हवा का पुलाव बना के ये चल रहा है ना, यही इसका मेन यही इसका मेन गड्ढा है। ओके, क्योंकि आई थिंक ये अपने ही गड्ढे में खुद गिरेंगे, क्योंकि ये कुआं बना रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड है ही, सेल्फिश है ही, और ऊपर से ये लोगों को मदद करना भूल जा रहे हैं। ये सब फेक लोग, फेक आइडेंटिटी, फेक लोगों के साथ बात करना, एंड डेफिनेटली कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस तो नहीं है। स्पिरिचुअल सोच एक टाइम पे इनका था, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिटैच भी हो रहे हैं। आई थिंक बहुत पावर हंग्री पर्सन में बदल जा रही है, इसको पावर चाहिए, और वही चीज़ के लिए इसका डाउनफॉल हो रहा है। लेट मी ऑल्सो सी के इस पर्सन और आपके बीच में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखिए, आई कैन सी कि ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, बट हाल ही में इस पर्सन के अंदर ऐसा नेगेटिविटी आया है कि जिसको रिमूव होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल देयर इज़ अ हिंट ऑफ पॉजिटिव सेंस एज वेल। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं
सो ये आपके साथ बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम ये खुद को नॉन कमिटेड रखेंगे। तो आई थिंक ये इस टाइम पे बात करने के लिए आएंगे, बट कुछ क्लियर मैसेज ये नहीं दे पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को चाहिए एक फिक्स्ड जगह, और वो फिक्स जगह जो लाइक कितना वन साइडेड होना चाहिए वो फिक्स जगह जिस पे उसका हक बने रहे, बट जब वो पर्सन अपने लिए कुछ मांगे तो उसको कुछ नहीं मिले। तो काइंड ऑफ ये दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि दूसरे पर्सन आके इसके लिए स्पून फीड करे। कोई क्यों करेगा स्पून फीड? क्योंकि स्पून फीड करने के लिए वो भरोसा जीतना पड़ता है, और ये पर्सन उस भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का सुबह से उठ के लास्ट टाइम तक, सोने के पहले तक, इसका एक ही सोच है कैसे कुछ प्रॉफिट इनको होगा, किस तरीके से ये दूसरों को मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से ये जीतेंगे, किस तरीके से ये करेक्ट दिखाएंगे लोगों के सामने। आई थिंक दैट इज़ द थिंग राइट नाउ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। नाउ आई एम गोना सी कि क्या चीज़, क्या रिजल्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ये क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे वो है कि पैचअप हो जाए, डेफिनेटली पैचअप हो जाए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ आपको डराने के लिए ही नो कांटेक्ट किया, या फिर आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये नो कांटेक्ट किया। आई थिंक डेफिनेटली इसके नो कांटेक्ट एक इंटेंशनल था। हर हाल में ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे ये बेहतर है, आपसे ये बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको इनको ज़रूरत है, इनको आपको कोई ज़रूरत नहीं है, काइंड ऑफ ये एक चीज़। एंड सेकेंडली कुछ चीज़ इनके सामने अभी भी क्लियर नहीं है, जैसे कि इसके पास कमिटमेंट का कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ये कमिटमेंट नहीं दे सकता है क्योंकि ये खुद इन्फीडियल है, या फिर इनके घर वालों में से कोई एक पर्सन इन्फीडियल है, क्योंकि ये बचपन से देख के आया है एक टॉर्चर्ड फैमिली को, या फिर इसके पेरेंटहुड बहुत गलत तरीके से इसको ट्रीट किया है। सो ये नो कॉन्टैक्ट के पर्सन को हमेशा यही लगता है कि प्यार एक धोखा है, इसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। एंड डेफिनेटली इसके बावजूद भी, ये सब कुछ के बावजूद भी आप इनके लाइफ में थे। सो ये पर्सन आपके वीकनेस को, आपके शांत स्वभाव को बहुत लाइटली लिए है, और इस टाइम पे हर हाल पे ये आपसे कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं। काइंड ऑफ जैसे कि आपके सामने मैं हूँ बट फिर भी मैं आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। सो कहीं ना कहीं आपको आर्काइव जोन में रखा है, इग्नोर किया गया है। किसी को डर है कि उसके फैमिली ना आपके बारे में पता कर ले, किसी को डर है कि आप ना उनके फैमिली के बारे में पता करो, क्योंकि कोई एक ये पर्सन अपने सीक्रेट्स को कहीं ना कहीं छुपा भी रहे। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक यहाँ पे एक नेगेटिव मैनिपुलेशन ये भी हो सकता है कि शायद ये नो कांटेक्ट यही है कि सेक्स इसको नहीं मिलेगा, पैसा इसको नहीं मिलेगा, सो बेटर बाहर आ जाना ही बेटर है। कुछ हद तक मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके एक डीप इंटेंशन था जो पूरा नहीं हो पाया, आधा अधूरा हुआ, और इसीलिए वो बाहर आए। डिसैटिस्फैक्शंस है, आपको लेके डिसैटिस्फैक्शन है, और इसीलिए ये बात नहीं कर रहे। कुछ हद तक मैं ये डेफिनेटली देख सकता हूँ डिसैटिस्फैक्शंस है। अब इसके हिडन इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? ये पर्सन का हिडन इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है?
सकता है कि आई कुड फील के नशा एडिक्शन तो है ही, आई थिंक ये पर्सन जो आपको नहीं बोल पाए है वो है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बायस्ड है। ओके, ये पर्सन अपने फ्यूचर को कभी भी पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पाते हैं। इस पर्सन को हमेशा से ही लगता है कि इनको सभी लोग छोड़ के गए हैं, इनको लोग बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किए हैं, इनको सिखाया गया है कि यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। तो कोई पर्सन चेंज नहीं होना चाहते। कोई पर्सन को लगता है कि वो सही है, अगर चेंज किसी को होना है तो दूसरे पर्सन को चेंज होना है। तो यहाँ पे बात आते है कि एडजस्ट नहीं करना चाहते ये, और इस पर्सन को दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा है कि इनको लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं। लाइक इस पर्सन को लगता है कि आपसे जो बात किए हैं वो बात करके आपके बारे में इसको सब कुछ पता चला है। ओके, इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है और कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे इसको एक ब्रेक चाहिए। सो आई थिंक इसके हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि असल में इसके लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग फादर फिगर या फिर स्ट्रॉन्ग मदर फिगर इनके लाइफ में नहीं थे, और इसीलिए क्या हुआ, लोग एक्सप्लॉइट किए इनको, और ये वो एक्सप्लॉयटेशंस का शिकार भी बने और अब एक शिकारी बन गया है काइंड ऑफ। यहाँ पे बात आते हैं कि इसके जो सेल्फिशनेस है, इसके जो ये इमोशनल लेस इमोशनल साइड है, ये इसीलिए है क्योंकि इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। रैंडम किसी के साथ भी ये सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन इस टाइम पे कुछ अजीब किस्म की एनर्जी लेके बैठे हैं, जहाँ पे इसको पता है कि क्या करना चाहिए, बट इसके दिमाग में जब भी सोचने बैठ रहे तभी डार्क थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ योर कन्वर्सेशंस, क्योंकि ये पर्सन आपको ना एक एज अ विलेन बना के बैठे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे येलो साइन है, पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन बात करेंगे, बट देयर इज़ अ रेड फ्लैग। इस पर्सन का एंगर इशू या फिर इस पर्सन के जो हिडन सीक्रेट्स है, जब तक ना वो आपके सामने रिवील कर रहे तब तक मैं इस पर्सन को एक पॉजिटिव पर्सन नहीं बोल सकता। आउट एंड आउट यहाँ पे जो कनेक्शंस आ रहा है वो साफ है कि ये पर्सन नेगेटिविटी पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं इसके वजह से आप परेशान हो। सो बेवजह सीन क्रिएट करना, बेवजह गुस्से में आना और आपके ऊपर इल्ज़ाम देना, आई थिंक इट्स अ साइन कि ये पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, दे आर राइट नाउ इन अ वेरी नेगेटिव जोन। प्रे कीजिए, हील कीजिए ताकि ये अपने नेगेटिविटी को हटा सके। बट आई थिंक they are still very stubborn and rigid, that's why they are not moving. उनको अपने दलदल से बाहर निकलना है। yes there is a possibilities because there is some yellow side, तो yes of course in the long run ये लोग अपने दलदल से बाहर आएंगे, but they are now not ready to talk. वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि बेटर यही होगा कि हम लोग बात ना करें कुछ पर्टिकुलर विषय में, बेटर यही होगा मेरे को आप थोड़ा सा स्पेस दो। आई थिंक दे नीड दैट स्पेस। तो हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन अभी भी उस डार्क साइकिल के अंदर है, बाहर नहीं आए हैं, बट सून दे आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट, दे आर सून गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट। मैं यहाँ से एक बार माँ का एडवाइस लूँगा टू चेक कि माँ इस वक्त इन लोगों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं।
इस रीडिंग में माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं, आई वांट टू सी। Your dignity is above all. Respect yourself in order to respect others. पार्वती काली माँ, आप डिग्निफाइड रहो बस, और कुछ नहीं है। ये पर्सन जब तक ना आपको मैसेज करे, कॉल करे, इसको रीच आउट करने की कोशिश मत करो। सिंपल बात है। पार्वती काली माँ आपको यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि लीडिंग एंड शोइंग द वे। सो आई थिंक आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से इस पर्सन को हैंडल करना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इस वक्त अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा फोर्स करेंगे या फिर ज़्यादा कॉल और मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये पर्सन आपको गलत समझेंगे। इसको अपने नेगेटिव दलदल में रहने दीजिए। पार्वती माँ आपको बोलेंगे, ये आपको कॉल करेंगे तभी आप इससे बात करिए, नहीं तो इसको सड़ने दीजिए अभी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ पार्वती काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो2020। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ कुलकुल्ला, जय माँ काली, जय माँ माता। ऑल द बेस्ट।